गुड मॉर्निंग बच्चों। हाउस है ये, क्या नाम है हाउस का? और आज डेट क्या है? तो क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं हम? कॉन्स्टिट्यूशन डे। तो बच्चों हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। लेकिन गुड गुड गुड, काफी एक्साइटमेंट है बच्चों में। आज हमारी टीम तैयार है और मैं इनवाइट कर रहा हूं अभी अर्शिमा को। नींद अपनी खोकर जगाया हमको, आंसू अपने गिराकर हंसाया हमको। कभी मत भूलना उस महान इंसान को, जमाना कहता है बाबा साहिब अम्बेडकर जिनको। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य जी, शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे मित्रों। मैं अर्शिमा आज की इस प्रातःकालीन सभा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा सौभाग्य है कि आज संविधान दिवस के अवसर पर मुझे 2 शब्द कहने का अवसर प्राप्त हुआ है। आज के दिन यानी 26 नवंबर को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था एवं संविधान सभा के सदस्यों के हस्ताक्षर इस नवनिर्मित संविधान पर हुए थे। संविधान निर्माण कोई आसान कार्य नहीं था। इसके लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति का गठन किया गया। इस समिति ने विश्व के सभी प्रमुख संविधानों का अध्ययन कर एक मॉडल संविधान बनाया। इस मॉडल संविधान पर 2 साल 11 महीने 18 दिन तक विस्तार से चर्चा परिचर्चा हुई और अंततः आज ही के दिन इस संविधान को स्वीकार कर लिया गया। 2014 तक इस तारीख को कानून दिवस के रूप में मनाया जाता था, लेकिन सन 2015 से इसे संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो मैं अब बुलाना चाहूँगी 9th बी के अविरल को एक हिंदी कविता के लिए। सुप्रभात। आज संविधान दिवस के अवसर पर मैं एक कविता पाठ करने जा रहा हूँ, जिसकी रचना हमारे विद्यालय के ही एक छात्र असद खान कक्षा 9वीं बा ने की है। 26 नवंबर को संविधान बना, राष्ट्रीय गीत बना, राष्ट्रीय गान बना, बलिदानों के बाद का संविधान बना, भारत का सख्त कानून व सख्त संविधान बना, गुलामी के अंधकार हटा, सदियों के गुलामी के बाद सुनहरा प्रकाश मिला, तब हम सबको संविधान का खिताब मिला। अंग्रेजों की गुलामी के बाद विद्रोह करने पर संविधान का खिताब मिला। संविधान से नया देश बना, नया हिंदुस्तान बना, सत्य का संविधान बना, सत्य का संविधान बना। धन्यवाद। विद्यालय में इस दिवस की जोरों शोरों से तैयारियां चल रही है। वहीं दूसरी तरफ देखते हैं इनके मन में क्या जिज्ञासा उठ रही है। अरे तुम्हें पता है हमारे स्कूल में संविधान दिवस मनाया जा रहा है? हाँ मनाया तो हमारे स्कूल में भी जाएगा, लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आई। जब हमारा संविधान 26 जनवरी को लागू हुआ था तो 26 नवम्बर को कैसे? हाँ मुझे भी ये सवाल खटक रहा है। मेरी दीदी पॉल साइंस ऑनर्स कर रही है, उनको इस बारे में पता होगा। मैं उन्हीं के पास जा रही थी। अच्छा चलो मैं अभी तुम्हारे साथ चलती हूँ, मुझे भी इस बारे में जानकारी चाहिए। अच्छा तो इनके मन में यह जिज्ञासा उठ रही थी, तो आइए देखते हैं इनको क्या जानकारी मिलती है। अरे तुम दोनों यहाँ कैसे? दीदी हम आपके पास संविधान दिवस को लेकर के कुछ प्रश्न लाए हैं। आओ आओ, मेरे दोस्त भी यहाँ आए हुए हैं। ये दोनों संविधान दिवस से रिलेटेड कुछ प्रश्न लाए हैं। अच्छा तो इस बारे में जानने के लिए तुम्हें शुरू से समझना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले मेरा आप सभी से एक सवाल है। हमारे संविधान का निर्माण किसने करा था? आप सभी के जवाब ठीक है, परंतु संविधान केवल एक व्यक्ति ने नहीं बल्कि पूरी सभा ने बनाया था, जिसे संविधान सभा कहते हैं। संविधान सभा का अप्रूवल कैबिनेट मिशन द्वारा लाया गया था, जिसमें 3 व्यक्ति थे, लॉरेंस अलेक्जेंडर क्रिप्स। कैबिनेट मिशन की मीटिंग हमने डिसाइड कर लिया है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कौन कौन होंगे। उनके नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, इन लोगों को नोटिस पहुंचा दिया जाए। प्रेजेंट डे इन्हीं लोगों के दिशा निर्देश अनुसार कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का देखते हैं इनके मन में क्या जिज्ञासा उठ रही है। अरे तुम्हें पता है हमारे स्कूल में संविधान दिवस मनाया जा रहा है? हाँ मनाया तो हमारे स्कूल में भी जाएगा, लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आई। जब हमारा संविधान 26 जनवरी को लागू हुआ था तो 26 नवंबर
को कैसे? हाँ, मुझे भी यही सवाल खटक रहा है। मेरी दीदी पॉल साइंस ऑनर्स कर रही है, उनको इस बारे में पता होगा, मैं उन्हीं के पास जा रही थी। अच्छा, चलो मैं अभी तुम्हारे साथ चलती हूँ, मुझे भी इस बारे में जानकारी चाहिए। अच्छा, तो इनके मन में यह जिज्ञासा उठ रही थी, तो आइए देखते हैं इनको क्या जानकारी मिलती है। अरे तुम दोनों यहाँ कैसे? दीदी, हम आपके पास संविधान दिवस को लेकर के कुछ प्रश्न लाए हैं। आओ आओ, मेरे दोस्त भी यहाँ आए हुए हैं। ये दोनों संविधान दिवस से रिलेटेड कुछ प्रश्न लाए हैं। अच्छा, तो इस बारे में जानने के लिए तुम्हें शुरू से समझना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले मेरा आप सभी से एक सवाल है, हमारे संविधान का निर्माण किसने करा था? आप सभी का जवाब ठीक है, परंतु संविधान केवल एक व्यक्ति ने नहीं बल्कि पूरी सभा ने बनाया था, जिसे संविधान सभा कहते हैं। संविधान सभा का अप्रूवल कैबिनेट मिशन द्वारा लाया गया था, जिसमें 3 व्यक्ति थे, लॉरेंस अलेक्जेंडर क्रिप्स। कैबिनेट मिशन की मीटिंग हमने डिसाइड कर लिया है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कौन कौन होंगे। उनके नाम हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह नाम और भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, इन लोगों को नोटिस पहुंचा दिया जाए। प्रेजेंट डे इन्हीं लोगों के दिशा निर्देश अनुसार कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का निर्माण हुआ। इस असेंबली की पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को और लास्ट मीटिंग 26 नवंबर 1949 को हुई, जिसका मतलब है कि हमारा संविधान 2 साल 11 महीने 18 दिन में बनकर तैयार हुआ। और संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? हमारी संविधान सभा के अध्यक्ष हमारे पहले प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कई सारी कमेटियां थी, जिसमें से प्रमुख कमेटी ड्राफ्टिंग कमेटी थी। दीदी, अभी ड्राफ्टिंग कमेटी क्या है? ड्राफ्टिंग कमेटी का काम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने का था। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। 13 दिसंबर 1946 के दिन संविधान सभा की मीटिंग। संविधान सभा के मेरे सभी आदरणीय साथियों, जैसा कि हम सबको पता है कि हम ये क्यों इकट्ठा हुए, हमारा उद्देश्य देश के लिए एक संविधान बनाना है। इस हेतु मैं जवाहरलाल नेहरू आप सभी के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। प्रेजेंट डे लगता है अब आपको आपके सवाल का जवाब दे ही देना चाहिए। हमारा संविधान दिवस 26 नवंबर को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन हमारे संविधान को अपनाया गया था। और 2015 से पहले इस दिवस को कानून दिवस के रूप में मनाया जाता था। 26 नवंबर 2015 को भारत का सबसे पहला संविधान दिवस मनाया गया, क्योंकि इस वर्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती वर्ष था। तो फिर 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस क्यों मनाया गया? 26 जनवरी 1930 को नेहरू जी ने कावेरी नदी के तट पर स्वराज की चाह में पहली बार तिरंगा फहराया था। और इसीलिए 26 जनवरी की तारीख बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स चाहते थे कि 26 जनवरी की तारीख का महत्व कायम रहे। इसी कारण 26 जनवरी को संविधान लागू करने की तिथि के लिए चुना गया। अच्छा, थैंक यू दीदी, अब हम चलते हैं। अरे जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग बात तो सुन लो। क्या? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को उधारी का थैला भी कहा जाता है। ऐसा क्यों? 26 नवंबर 1949 ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम, रूल ऑफ लॉ मेकिंग प्रोसीजर लिया गया। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से हमारे मौलिक अधिकार और जुडिशियल रिव्यू की पावर और जुडिशनरी की फ्रीडम ली गई। फ्रांस से इक्वालिटी, फ्रीडम और फ्रेटर्निटी के प्रिंसिपल लिए गए। कनाडा से a quasi फेडरल सिस्टम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और द आइडिया ऑफ रेजिडुअल पावर्स लिया गया। आयरलैंड से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी लिए गए थे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म,
और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत जनवरी की तारीख का महत्व कायम रहे। इसी कारण 26 जनवरी को संविधान लागू करने की तिथि के लिए चुना गया। अच्छा, थैंक यू दीदी। अब हम चलते हैं। अरे जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग बात तो सुन लो। क्या? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को उधारी का थैला भी कहा जाता है। ऐसा क्यों? 26 नवंबर 1949 ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम, रूल ऑफ लॉ, लॉ मेकिंग प्रोसीजर लिया गया। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से हमारे मौलिक अधिकार और जुडिशियल रिव्यू की पावर और जुडिशनरी की फ्रीडम ली गई। फ्रांस से इक्वालिटी, फ्रीडम और फ्रेटर्निटी के प्रिंसिपल लिए गए। कनाडा से a quasi फेडरल सिस्टम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और द आइडिया ऑफ रेजिडुअल पावर्स लिया गया। आयरलैंड से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी लिए गए थे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद नाटक मंडली। उम्मीद करती हूँ आप सभी को नाटक बहुत पसंद आया होगा। तो अब मैं बुलाना चाहूँगी 11C की सलोनी को एक देशभक्ति डांस परफॉर्मेंस के लिए।
धन्यवाद सलोनी इतनी अद्भुत परफॉर्मेंस के लिए। अब मैं बुलाना चाहूंगी रविशंकर सर को संविधान दिवस से रिलेटेड एक क्विज के लिए। नमस्कार बच्चों। तो सबसे पहला सवाल है, भगवान बुद्ध इस धरती पे थे उस समय हमारे भारत में 16 महाजनपद थे, जिसमें 2 महाजनपद ऐसे थे। क्या आप उस 2 महाजनपदों का नाम बता सकते हैं जहाँ की शासन प्रणाली लोकतंत्रात्मक थी? 6th क्लास में पढ़े हैं। लिच्छवी और वज्जी, ये दोनों महाजनपद बिहार के मिथिला क्षेत्र में अवस्थित हैं। दूसरा सवाल है कि इन दोनों महाजनपदों में जो लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी तो शासन चलाया कैसे जाता था? शासन चलाने के लिए 2 समिति होती थी, जिसे एक को सभा और दूसरे को समिति कहते हैं। सभा में गणमान्य लोगों का सभा होता था, जिसमें उस राज्य के महत्वपूर्ण लोग होते थे, और दूसरी जो समिति है वहाँ आम जनता होती थी, और इनकी बैठकें 2, 4, 6 महीने पे हुआ करती थी, और जो भी निर्णय लिए जाते थे यही सभा और समिति में लिए जाते थे। अब तीसरा सवाल, किस भारतीय ने सबसे पहली बार इस संविधान सभा का गठन का प्रपोजल दिया था, जिसे बाद में अंग्रेजों ने माना और 3 लोगों की एक कैबिनेट मिशन बनाई और भारत भेजी? तो उस शख्सियत का नाम बताइए जिन्होंने संविधान सभा के गठन का प्रपोजल दिया था। इस शख्सियत का नाम है M.N. रॉय। अब चौथा सवाल कि ये संविधान सभा गठन हुआ किस प्रकार? किस प्रकार ये संविधान सभा गठित की गई थी? कि प्रांतीय विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रीति से चुनाव किया गया। इनका जवाब अप्रत्यक्ष रीति तक तो सही है, लेकिन इन्होंने प्रांतीय विधान सभाओं का नाम नहीं लिया। जो संविधान निर्माण का कार्य कर रही थी, तो कितनी बैठकें इसकी हुई थी संविधान निर्माण के लिए? गलत है। और कोई? निकट है। टोटल 105 बैठकें हुई थी, 105। और संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? इनका जवाब सही है। इसका सही जवाब है भाग 3 के द्वारा हमें जो कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं, इन मौलिक अधिकार को संविधान की आत्मा कहा जाता है। धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि एक बार आप सब जोरदार तालियां आज के संचालन के लिए कर दीजिए।